हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। नेट आई डाई 2017 में आई एक थाईलैंड हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है प्रीति विरथाम और नुटाचाई जिराओनोंट ने। IMDb पर इसको मिला है 3.6 आउट ऑफ 10 जो कि कम रेटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मूवी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है और सिर्फ 162 लोगों ने ही इसे रेट किया है, इसलिए शायद हो सकता है इसकी रेटिंग कम हो। खैर, इसकी स्टोरी अच्छी है और अगर आपको घोस्ट और जंप स्केयर पसंद है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे लिंक मांग सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर आपको मेरे इंस्टा हैंडल का नाम दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अब इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मनकाओ होता है और वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए किसी कंपनी की फ्लैश लाइट्स का प्रमोशन कर रही होती है। तभी लाइव स्ट्रीमिंग में मोनिका नाम की लड़की उसको प्रोस्टिट्यूट बोलने लगती है और बाकी व्यूअर्स के सामने उसकी इंसल्ट भी करती है, जिसे पढ़कर मनकाओ को गुस्सा आता है और वो मोनिका को ब्लॉक करने की धमकी देती है। तभी रिप्लाई में मोनिका उसे कहती है कि अगर उसने उसे ब्लॉक किया तो वो उसे मार देगी, लेकिन मनकाओ को लगता है कि वो इस चीज़ से नहीं डरने वाली और तभी मनकाओ मोनिका को ब्लॉक करने लगती है और इतने ही उसके घर की लाइट चली जाती है और इससे मनकाओ थोड़ा डर जाती है। तभी मोनिका मनकाओ को कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ और तभी सबके सामने मनकाओ को कोई इनविजिबल फोर्स जकड़ लेती है और उसे मार देती है। फिर हम मेलिसा नामक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड चाक के साथ अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सप्लाई के लिए भेजती है और मेलिसा के प्रोडक्ट पूरे शहर में बेस्ट सेलिंग थे, जिस चीज़ का उसे अवार्ड भी मिला हुआ था। तभी मेलिसा अपने अवार्ड की पिक सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और उसके बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग करके एक रेसिपी अपने व्यूअर्स को दिखाती है। तभी उसके व्यूअर्स उसके प्रोडक्ट की तारीफ भी करते हैं और मेलिसा उनको थैंक्स बोलती है। इसी बीच उसको एक वीडियो टैग की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है मोनिका टैग्ड यू इन अ वीडियो। उस वीडियो का कैप्शन होता है ऑन दिस डे अ ईयर अगो। इसका मतलब 1 साल पहले इसी दिन उस वीडियो को हो चुका था। फिर मेलिसा वो वीडियो देखती है जिसमें मोनिका नामक लड़की रोते हुए सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, वो भी अपने व्यूअर्स के सामने, जिसे देखकर मेलिसा काफ़ी डिस्टर्ब होती है। उसी रात मेलिसा चाक को कॉल पर उस वीडियो के बारे में बताती है और उसे बोलते हैं कि तुम जल्दी घर आओ। तभी घर की लाइट चली जाती है और तभी मेलिसा के घर का डोर कोई बुरी तरह पीटता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है। इसी बीच हम एक घोस्ट को देखते हैं जो कि मेलिसा को देख रही होती है, लेकिन अंधेरे में मेलिसा उस पर ध्यान नहीं देती। डरते डरते मेलिसा अपने रूम में चली जाती है और वो चाक को कॉल लगाती है। तभी उसे वहाँ मिरर रिफ्लेक्शन में एक लड़की के पैर हवा में लटके दिखते हैं, जिसे देखकर वो फिर से बुरी तरह डर जाती है और घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतने ही चाक वहाँ आ जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। थोड़ी देर बाद मेलिसा चाक को वो वीडियो दिखाती है और चाक उससे पूछता है कि मोनिका कौन है। तो मेलिसा उसे बताती है कि उसने अपने प्रोडक्ट रिव्यू के लिए मोनिका को हायर किया था ताकि वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। तभी चाक उसे कहता है कि शायद किसी ने तुमसे पंगा लेने के लिए मोनिका का अकाउंट हैक किया होगा और वो उसका पता जल्दी लगा लेगा। इतना कह के चाक वहाँ से चला जाता है और मेलिसा अपने कलीग सोम से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। उसी बीच हम सोम को देखते हैं जो कि देख नहीं पाती और वो किसी बात से परेशान होती है। फिर सोम नहाने चली जाती है और नहाते वक्त वो शावर का टैप बंद करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई काली चुड़ैल खड़ी है जिसके पैर सोम फील कर लेती है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है और सोम को लगता है कि ये बस उसकी गलतफहमी थी। नहाने के बाद सोम अपने फ़ोन में आई नोटिफिकेशन सुनती है जिसमें AI बोलता है कि मोनिका टैग्ड यू इन अ वीडियो, और इसी बात से सोम काफ़ी परेशान होती है क्योंकि मोनिका तो मर चुकी थी, तो वो अब इसे टैग कैसे कर रही है। तभी सोम एक वॉइस मैसेज भी चेक करती है जिसमें मोनिका बोलती है कि उसका चेहरा खराब हो चुका है, जिसे सुनकर सोम बुरी तरह डर जाती है। तभी सोम पर वही चुड़ैल अटैक करती है और उसे हवा में लटका कर मार देती है और वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका की आत्मा होती है। इसी बीच मेलिसा सोम को कॉल करती है लेकिन वो पिक नहीं करती। फिर तभी मेलिसा मोनिका का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है जिसमें वो देखती है कि मोनिका अपनी रूममेट आई के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करती है, जिसके चेहरे पर उस समय चोट लगी हुई थी। तभी व्यूअर्स डिमांड करते हैं कि उस लड़की को हटाओ, तो मोनिका उसे लाइव स्ट्रीमिंग से हटा देती है।
फिर मेलिसा को लगता है कि उसको आय से मिलना चाहिए ताकि उसे पता चले कि कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। अगली सुबह मेलिसा आय से मिलने आती है और आय एक अच्छे रेस्टोरेंट की ओनर होती है जो कि समय के साथ साथ सुंदर भी हो गई थी। फिर आय मेलिसा को बताती है कि मोनिका ने उसे भी उस वीडियो में टैग किया है जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान है। फिर मेलिसा आय से मोनिका के फ्लैट की कीज मांगती है ताकि वो उसके फ्लैट में जाकर देख सके कि कोई उसके पीसी पर बैठकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा। आय मेलिसा को वो कीज देने के लिए रेडी होती है, लेकिन उसके लिए वो मेलिसा से कुछ पैसे ले लेती है और फिर कीज दे देती है। उसके बाद मेलिसा वहाँ से चली जाती है और आय एक ड्रिंक फ्रिज से निकालती है। कोल्ड ड्रिंक निकालते समय आय खुद को उसके रिफ्लेक्शन में चेकआउट करती है और तभी वहाँ मोनिका की आत्मा उसके पीछे खड़ी हमें दिखती है, जिसे देखकर आय बुरी तरह डर जाती है। अगली सुबह मेलिसा और चक मोनिका के फ्लैट पर जाते हैं और उसका पीसी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पासवर्ड की वजह से वो उसे एक्सेस नहीं कर पाते। मेलिसा वहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और उसका फ़ोन ढूंढने लगती है और फिर फ़ोन मिल जाने के बाद वो दोनों उस फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं होता। तभी मेलिसा अपने पीछे किसी को खड़ा फील करती है, लेकिन जब वो पलटती है तो वहाँ कोई नहीं होता और तभी मेलिसा के सामने मोनिका आ जाती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी घर पहुंचकर चाक मेलिसा को ओवर थिंकिंग करने के लिए मना करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी मेलिसा न्यूज़ में आय के रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय आय मोनिका की आत्मा को देखकर काफ़ी डर गई थी और अपने रेस्टोरेंट से बाहर भागते समय उसकी कार से टकराकर मौत हो जाती है, जिससे मेलिसा और भी ज़्यादा डरने लगती है। उसी रात मेलिसा अपने फेस पर अपनी प्रोडक्ट क्रीम लगाती है और इसी बीच मेलिसा को मिरर रिफ्लेक्शन में मोनिका दिखती है, जो अपना फेस खुद फाड़ने लगती है, जिसे देखकर मेलिसा डर जाती है और तभी मोनिका अपना चुड़ैल वाला रूप ले लेती है, लेकिन तभी मेलिसा से वहाँ नहीं रुका जाता और वो वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेलिसा का चेहरा अब थोड़ा खराब हो चुका है और वो इस बात से काफ़ी परेशान होती है। तभी घर की लाइट चली जाती है और मेलिसा को मोनिका दिखाई देती है, जो कि काफ़ी डरावनी थी। फिर मोनिका मेलिसा के सामने आ जाती है और मेलिसा स्टेयर्स पर चढ़कर ऊपर चली जाती है, जहां मोनिका उसे स्टेयर्स से नीचे फेंक देती है और फिर मेलिसा बेहोश हो जाती है। फिर कुछ समय बाद मेलिसा व्हीलचेयर पर आ जाती है और उसके हाथ पैर पर फ्रैक्चर आ जाता है और इस बात से चाक उसका काफ़ी ख्याल रखता है। चाक को मेलिसा की चिंता होती है कि जो भी उस वीडियो में टैग हुए हैं उनमें से काफ़ी लोग मर चुके हैं, इसलिए वो अब इन्वेस्टिगेट करता है कि मोनिका के साथ क्या हुआ था, जो कि वो अब घोस्ट बनकर सबको मार रही है। फिर चाक देवी नामक आदमी से मिलता है, जो कि मोनिका का मैनेजर था, जहां वो पोर्टफोलियो शूट कराती थी और देवी भी उस वीडियो में टैग था। चाक उसको सबके बारे में बताता है कि वो लोग मर चुके हैं और ये बात सुनकर देवी काफ़ी घबराने लगता है। फिर देवी चाक को बोलता है कि तुम मोनिका के एक्स बॉयफ्रेंड सुन से मिलो, क्योंकि वही मोनिका के सबसे क्लोज था। फिर देवी अपने काम के लिए निकल जाता है और दो लड़कियों को डांटता है क्योंकि वो सेल्फीज लेने में बिजी होती है और तभी उनके पोर्टफोलियो के बाद वो दोनों लड़कियों को मोनिका मनकाव के वीडियो में टैग करती है, जो हमने वीडियो के शुरू में देखा था। तभी स्टूडियो की लाइट चली जाती है और मोनिका उनमें से एक लड़की का शरीर बैंड करके उसे मार देती है और थोड़ी देर बाद मोनिका दूसरी लड़की को भी मार देती है और मोनिका उन्हें इसलिए मारती है क्योंकि उन्होंने देवी के साथ मिलकर उसका काम छीना था। उससे पहले मोनिका पोर्टफोलियो शूट के बाद देवी को भी नहीं छोड़ती और उसका मुंह फाड़कर उसे भी मार देती है। अगले दिन चाक मोनिका के एक्स सुन के पास जाता है, लेकिन सुन उससे अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि उसको पता था कि मोनिका मेलिसा की वजह से ही मरी थी और फिर सुन का दोस्त चाक को वहां से जाने को बोलता है। उसी रात चाक मेलिसा से मोनिका के बारे में पूछता है कि मोनिका के साथ क्या हुआ था, लेकिन तभी उनके डोर की बेल बजती है और बाहर सुन का दोस्त होता है। इसी बीच पूल पार्टी के दौरान सुन और उसकी गर्लफ्रेंड इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और सुन चुपके से वीडियो मोड ऑन कर देता है ताकि वो सब रिकॉर्ड कर सके, लेकिन तभी सुन को अपनी गर्लफ्रेंड की जगह मोनिका दिखती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और रूम से बाहर निकलकर पूल की तरफ भागता है, जहां सबके सामने मोनिका की आत्मा उसी का हाथ अपने काबू में करके सुन को मार देती है, लेकिन बाकी लोगों को मोनिका नहीं दिखाई देती।
तभी हम सुन के दोस्त को देखते हैं जो कि मेलिसा और चाक से कहता है कि मेलिसा का सामान जो भी तुम्हारे पास है वो उसके फ्लैट में वापस रखाओ, और कहता है कि मेलिसा उन सबको जानती है जो भी उस वीडियो में टैग हुए थे। तो चाक और सुन का दोस्त मेलिसा से पूछते हैं और मेलिसा उन्हें बताती है कि 1 साल पहले देवी से मेलिसा ने एक मॉडल हायर की थी जो दिखने में अच्छी थी, और मेलिसा चाहती थी कि मोनिका अपने सोशल मीडिया में उसके प्रोडक्ट का प्रमोशन करे। फिर मोनिका मेलिसा के प्रोडक्ट रिव्यू करती है और अपने फेस पर भी लगा के लोगों को दिखाती है, और इस वजह से मोनिका का फेस धीरे धीरे खराब हो रहा था और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी वो ठीक नहीं हुआ। अपने फेस के लिए मोनिका मेलिसा से मिलने की कोशिश करती है क्योंकि वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन मेलिसा उससे नहीं मिलती और फिर दिन बर दिन मोनिका का चेहरा खराब होने लगा था। फिर मोनिका सोम को भी कॉल करती है जो मेलिसा के साथ काम करती थी, लेकिन वो मोनिका की कोई हेल्प नहीं करती और इस वजह से वो दिन पर दिन डिप्रेस होने लगी थी। और एंड में लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए मोनिका मेलिसा की सारी क्रीम फेस पर लगाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, और ये बात सुनकर वो दोनों काफ़ी शॉक होते हैं। फिर गुस्से में सुन का दोस्त मेलिसा को बोलता है कि तुमको क्रीम चेक करानी चाहिए थी, लेकिन मेलिसा उल्टा उसी से बहस करने लग जाती है कि एक क्रीम खराब निकली तो क्या हुआ। लेकिन सुन का दोस्त उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता। उसी समय घर की लाइट फ्लक्चुएट करने लग जाती है और मोनिका मेलिसा को अपने पैर से नीचे दबा देती है, और चाक ये समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन मेलिसा और चाक मोनिका का फ़ोन उसके फ्लैट में रखने जाते हैं, लेकिन मेलिसा उसके फ्लैट में जाने को मना करती है, तो इसलिए चाक उसके फ्लैट में अकेला चला जाता है। और तभी मोनिका का पीसी अपने आप अनलॉक हो जाता है, और तभी चाक को पता चलता है कि सुन ने मोनिका का रेप भी किया था और उसकी वीडियो सभी दोस्तों में फैला दी थी, और इसमें मेलिसा का हाथ भी था क्योंकि मोनिका ने अपनी लाइव स्ट्रीम में उसके प्रोडक्ट की इंसल्ट की थी। और इतना सब मोनिका के साथ हो चुका था तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। इसी बीच मेलिसा को नीचे अकेले डर लगता है, तो वो चाक के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिफ्ट काम करना बंद कर देती है और मेलिसा 8th फ्लोर पर ही फंस जाती है। तभी मेलिसा के पीछे मोनिका आ जाती है और मोनिका उसे बिल्डिंग के टेरेस पर ले जाकर उसे टेरेस की एज पर खड़ा कर देती है। मेलिसा नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ चाक आ जाता है और मेलिसा को बचा लेता है, और उसे बचाने के बाद चाक मेलिसा पर गुस्सा करता है कि उसने मोनिका के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तभी वो मेलिसा को माफ़ भी कर देता है, जिसके कारण मोनिका को गुस्सा आता है और वो चाक को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और चाक ऑन द स्पॉट मर जाता है। फिर 6 महीने बाद मेलिसा अपना दिमागी संतुलन खो देती है और उसके साथ हमेशा मोनिका रहने लगती है ताकि वो उसे तड़पा पाए। तो दोस्तों, ये थी नेट आई डाई की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। इस वीडियो का लाइक एम है 1500 लाइक्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।